बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। एसआईआर प्रोसेस, वोटर लिस्ट अपडेट और अब P1 फॉर्म को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं आखिर P1 फॉर्म क्या है, इसे कौन भरता है और इसका चुनाव में क्या रोल होता है। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे चुनाव आयोग का ये एक फॉर्म पूरे बिहार चुनाव की नींव तय करेगा। P1 फॉर्म चुनाव आयोग का पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज होता है जो किसी भी राज्य में मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट और बूथ व्यवस्था, पोलिंग स्टेशन सेटअप की नींव रखता है। इस फॉर्म का पूरा नाम होता है फॉर्म P1 यानी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यूं कहें कि प्रारंभिक जानकारी रिपोर्ट। इसका काम है मतदान केंद्र यानी पोलिंग स्टेशन की बुनियादी जानकारी इकट्ठा करना और ये सुनिश्चित करना कि जहां वोटिंग होनी है वहां की भौतिक और तकनीकी सुविधाएं पूरी हों। ये फॉर्म छोटा दिखता है लेकिन जानकारी बहुत बड़ी होती है। इसमें लगभग 20 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, जैसे पोलिंग स्टेशन का पूरा पता, वो स्कूल, पंचायत भवन, जगह या जहां वोटिंग होनी है, इलाके की जनसंख्या और मतदाता संख्या, वहाँ कितने पुरुष, महिलाएं और नए वोटर्स हैं, सुविधाएं यानी बिजली, पानी और टॉयलेट की स्थिति, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, शेड या बैठने की व्यवस्था, क्या बारिश में वहाँ पानी भरता है या नहीं। इसके अलावा कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी, सड़क से जुड़ाव, आसपास पुलिस स्टेशन या चौकी कितनी दूर है, क्या इलाका संवेदनशील या नक्सल प्रभावित है। इसके अलावा ईवीएम रखने की व्यवस्था, ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के लिए जगह है या नहीं। यानी ये फॉर्म बूथ से लेकर सुरक्षा तक की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देता है। अब बात आती है P1 फॉर्म कौन भरता है और कैसे। इस फॉर्म को भरने की जिम्मेदारी होती है बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO पर। BLO वो व्यक्ति होता है जो आपके इलाके में मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी संभालता है। वो घर घर जाकर ये जांच करता है कि कौन नया वोटर बना है, कौन अब उस इलाके में नहीं रहता और किसे हटाना या जोड़ना है। अब BLO अपने क्षेत्र में जाकर हर बूथ की भौतिक स्थिति की जांच करता है, फोटो लेता है, अधिकारियों से बात करता है और सारी जानकारी P1 फॉर्म में दर्ज करता है। ये फॉर्म बाद में ARO यानी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजा जाता है। वहां से ये रिपोर्ट जिले के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी DEO तक जाती है। यानी P1 BLO से शुरू होकर इलेक्शन ऑफिसर तक पहुंचता है। दरअसल बिहार में इस बार SIR प्रोसेस स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चल रहा है। ये प्रक्रिया हर 5 साल में एक बार होती है, जिसमें पूरी मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को रीचेक किया जाता है। इस दौरान 3 फॉर्म मुख्य होते हैं, P1, P2 और P3। P1 यानी बूथ की भौतिक स्थिति और बेसिक जानकारी, P2 मतदाताओं की सूची और अपडेट, P3 अंतिम सत्यापन और सुधार। इस बार कई जिलों में BLO को डिजिटल मोड में P1 फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया है, यानी अब सब कुछ मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ गया है, जिससे रिपोर्ट तुरंत आयोग तक पहुंचती है। अगर P1 फॉर्म अधूरा या गलत भरा गया है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है मतदाता केंद्रों की तैयारियों पर। बूथ पर बिजली नहीं होती तो EVM कैसे चलेगी, शौचालय नहीं तो महिला मतदाता सुविधा महसूस करेंगी, रैंप नहीं है तो दिव्यांग मतदाता को दिक्कत होगी, सुरक्षा का प्लान नहीं है तो गड़बड़ी का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार आदेश दिया है कि हर BLO को P1 फॉर्म बेहद ध्यानपूर्वक भरना है और जिला स्तर पर इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जाएगी। P1 फॉर्म छोटा सा लगता है लेकिन यही बिहार चुनाव की तैयारी की पहली सीढ़ी है। यही फॉर्म तय करता है कि आपके बूथ पर वोटिंग कितनी आसान, सुरक्षित और पारदर्शी होगी। सरल शब्दों में लोकतंत्र की शुरुआत P1 से होती है, जहां से तय होता है कि हर वोट सही जगह और सही माहौल में पड़े। तो अगली बार जब आप सुने कि P1 सर्वे चल रहा है या BLO फॉर्म भर रहे हैं तो समझ लीजिए चुनाव की असली तैयारी शुरू हो चुकी है। यही है बिहार चुनाव की पहली दस्तक, P1 फॉर्म की दस्तक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।